फॉर्मूला, फॉर्मूला और फॉर्मूला। केमिस्ट्री में पूरी होती है फॉर्मूला पर बेस्ड, है ना। और हम फॉर्मूले के नाम से बहुत डरते हैं, घबराइए मत। केमिस्ट्री में बड़े सिंपल ही फॉर्मूला आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर संगीता जैन, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में जो केमिकल फॉर्मूला है, 3 तरीके के फॉर्मूला हैं। पहले होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और तीसरा होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूं कि हमने लिया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? ठीक है, अब आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कई प्रकार के होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। हम इसको क्लोज चेन से हम बता रहे हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन यहाँ आएगा और ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर OH, CH2H, ये यहाँ पे ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो व्हाट डज इट मीन एम्पेरिकल? एम्पेरिकल का मतलब होता है इट शोज नंबर ऑफ एटम। किसी फॉर्मूले में कितने प्रकार के एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, दूसरा बताता है रेशो, कि उन एटम्स का क्या रेशो है, रेशो ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि एटम्स को कितने प्रकार के, नंबर नहीं बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एटम बोलेंगे। टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, टाइप्स ऑफ एटम। तो कितने हैं? 3 प्रकार के एटम्स हैं। क्लियर? अब इनका रेशो क्या है? यदि हम इसको 1 मान लें तो ये क्या है? डबल है, और ये भी क्या है? 1। तो 1:2:1 हो गया, है ना। ठीक है ना, तो रेशो भी ये बताता है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए कि एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो एज्यूम 100 ग्राम ऑफ सैंपल। हम हमेशा 100 ग्राम है उसका सैंपल उसको मेजर करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें ये सब है ना। 40 ग्राम ऑफ कार्बन है, 6.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 53.3 ग्राम ऑक्सीजन। अब इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट टू मोल्स। मोल्स ऑफ कार्बन, है ना, कितना है? 40, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? एटॉमिक मास 12.01। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया इसका मोल। ठीक है, मोल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन का भी इसी तरीके से करेंगे, 1.01 इसका एटॉमिक मास है, तो ये इतना आ गया। फिर आका ऑक्सीजन, तो ये 16 है, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब फाइंड द मोल रेशो, है ना। अभी मैंने बताया कि रेशो भी निकाला जाता है इसमें। तो कार्बन में क्या करेंगे? 3.33, जो इसकी सबसे छोटी है इसकी रीडिंग। इन तीनों में जो सबसे छोटा है, तो इन दोनों में 3 वैल्यूज हैं, 3.33, 6.63 और 3.33। तो ये दोनों ही छोटी है ना। तो उस छोटी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे 3.33
डिवाइडेड बाय 3.33 1, 6.63 डिवाइडेड बाय 3.33 2, 3.33 divided by 3.33 again 1. So this is the ratio. So the empirical formula is CH, तीन है इसमें, C है, H है और O है, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O, CH2। समझ में आ गया। सो इस तरीके से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। तो उसके लिए हमको मोल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए और मोल रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना, of the atoms of the various elements present in one molecule of compound. For example, the empirical formula of benzene is CH, है ना। वैसे आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का, C6H6, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, टाइप्स ऑफ एटम C और H, और दोनों 6 हैं तो 1:1 रेशियो है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO, ग्लूकोज इज CH2O. The empirical formula represents only the atomic ratio of the various elements present in its molecule. The molecular formula of a compound is the chemical formula which represents the true formula of its molecules. It expresses the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. The molecular formula of benzene is C6H6. Hydrogen peroxide is H2O2, glucose is C6H6. Molecular formula is equal to N into empirical formula. ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा, जैसे बेंजीन का CH है तो यहाँ पर CH और इसको N से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। Where n is an integer such as 1 2 3 4 etc. the value of n can be obtained from the relation. Calculation of n का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, अभी हमने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये आपका n आ जाएगा और n की वैल्यू यहाँ रखेंगे। जैसे सपोज बेंजीन में 6 आया तो ये C6H6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू ग्राम्स, फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, calculate the simplest molar ratio, divide the moles obtained in step 1 by the simplest quotient of the least value, है ना। जैसे हमने 3.33 ली थी, सबसे छोटी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एंड राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। फिर सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास by adding the atomic mass of all the atom present in the empirical formula, then determination of the molecular mass of the compound from the given data, determination of the value of n and determination of the molecular formula. तो ये 5 स्टेप में हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज समझा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला केवल क्या बताता है, टाइप्स ऑफ एटम और रेशियो ऑफ द एटम, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के एटम हैं और उनका रेशियो क्या है, एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है, उसको भी हम अलग अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। डिटेल में इसको समझने के लिए, जानने के लिए
फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।